जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इलड़ बाबा और आपका स्वागत करता हूं इलड़ बाबा एकेडमी के एक नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, निफ्टी की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मंगलवार को यानी कि 27 तारीख को बाजार में क्या देखने को मिल सकता है, किस तरीके से मार्केट का मूवमेंट होता हुआ दिखेगा। आप अगर इस चीज़ चार्ट को देखेंगे तो मेरी काउंटिंग यही चल रही आ रही थी बहुत दिनों से, जिस पे बहुत बार उतार चढ़ाव हुए तो लोग जो है सवाल भी किए थे कि अब ऊपर जाएगी बाजार, नीचे अब नीचे नहीं जाएगी। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सारी सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि बाजार जो है इलेक्ट्रो थ्योरी के आधार पे चलती है और पूरा जो है ये इसी रूट को फॉलो कर रही है। अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर देखो, 22 तारीख को बाजार में एक लो लगा है और लो लगने के बाद बाजार ने यहाँ पे अपने आप को ऊपरी लेवल पे ले जाके सस्टेन किया 25,115 के पास। जो लो लगा था वो 980 का लगा था, वहाँ से 200 पॉइंट ऊपर की तरफ गया है। फिर वहाँ से बाजार में एक गिरावट देखने को मिली है और ये जो चैनल है हमारा BD ट्रेंड लाइन है, उसको मार्केट ने नीचे की तरफ काट दिया है, यानी क्लोजिंग आ गई है। तो अब हमें यहाँ से उम्मीद हमारी जो एनालिसिस के आधार पे हम इसको यहाँ तक आता हुआ देख सकते हैं 24,500 की तरफ। ठीक है, तो अभी अगर पिछले हफ्ते देखा जाए बाजार को, तो पिछले हफ्ते हमने देखा कि बाजार जो है एक जोन में ही उसने काम किया था। मतलब ये वाला हफ्ता नहीं, उसके पहले वाला हफ्ता जो था, यहाँ से बाजार में हमको ये स्ट्रक्चर देखने को मिला था। इस हफ्ते हमने देखा कि बाजार के शुरुआती दिनों में 21 तारीख तक 19, 20, 21 3 दिन तक हमें देखने को मिला कि बाजार में एक तरफा मूव दिखा और फिर उसके बाद हमें 2 दिन कुछ इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली। और जहाँ से दूसरे लास्ट के जो हमारे दिन थे, इसमें बाजार को एक करेक्टिव स्ट्रक्चर में देखते हुए, मतलब करेक्टिव पैटर्न बनाते हुए देखा गया। तो अब जो स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे, यह स्ट्रक्चर क्या है, इस नीचे की तरफ कंटिन्यू कर देगा या बाजार जो है यहाँ से ABC करके ऊपर की तरफ जाएगा और फिर वहाँ से नीचे आएगा। तो इस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मान लो ये नीचे जाता है तो बाजार नीचे कहाँ तक के लिए हमारा 27 तारीख को लेवल हो सकता है, और ऊपर जाता है तो हमारे लिए किस लेवल, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे जिस पे बाजार जो है काम करता हुआ दिख सकता है। तो इस चार्ट को हम दोस्तों 5 मिनट के चार्ट पे करेंगे और भी बारीकी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे यहाँ से, तो आप इसको देखिए कि तो यहाँ पे बाजार जो है ABC के स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ गया हुआ आपको नज़र आएगा और फिर वहाँ से बाजार जो है नीचे की तरफ आ रहा है ABC के स्ट्रक्चर में। ये वाला अगर पार्ट आप देखोगे तो बाजार जो है यहाँ पे अभी फ़िलहाल ABC का स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन अगर ये यहीं से कंटिन्यू कर देता ऊपर की तरफ तो हमको ये 4th वेव दिख जाएगा। ठीक है ना, तो फिर वहाँ से थोड़ी सी कहानी बदल सकती है। अब अगर मान लो मैं इसको एक फ्लैट करेक्शन लेके चल रहा हूँ अगर, ठीक है ना क्योंकि इसने इसका 61.8% तक क्रॉस कर दिया है, तो बाजार जो है यहाँ से हमको ABC का स्ट्रक्चर दिखा सकती है। ये वाला पार्ट जो है ना, ऐसे हमको दिखा सकती है। ठीक है, जिनको ये ABC समझ नहीं आ रहा है, अब उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट जो है इंट्राडे या कभी भी हो, मार्केट एलियट थ्योरी के आधार पे चलती है। आप अगर चैनल पे पहली बार हैं तो शायद आपको ये सब चीज़ें लग रहा हो कि क्या है, बाजार ऐसे थोड़ी ना होता है, लाइन खींचने से थोड़ी ना चलती है। उसमें न्यूज़ लगता है, ऑप्शन चेन देखना पड़ता है, बहुत सारे प्राइस एक्शन होते हैं, तब बाजार समझ में आता है। ऐसा थोड़ी ना कोई भी आया लाइन खींच देगा और बाजार चलने लगेगी। तो कोई बात नहीं है, आप धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीतेगा, 1 साल 2 साल 5 साल, आप समझ जाएंगे। आज नहीं तो 10 साल बाद समझेंगे, लेकिन ज़रूर। तो अब देखो बाजार जो है यहाँ से नीचे की तरफ जब जाएगा तो क्या हो सकता है। आप लोग जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनको तो पता ही है कि ये काम करता है कि नहीं करता है। अब उस पर हमको चर्चा करनी नहीं है अगर यह ABC बना दिया होगा तो बाजार यहाँ से 1 2 3 4 करके 5th नीचे की तरफ भी जा सकता है। यह बाजार यहाँ से लो, यहाँ पे ओपन होने के बाद एक बार ऊपर जो है टॉप की तरफ मार सकता है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, किस तरीके से इस लेवल क्या बन सकते हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है हम इसको ये वाला ABC लेके चल रहे हैं कि जो लाइन मैंने खींचा है, ड्रॉ किया हुआ है, वो लेके चल रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये ABC कब इनवैलिड हो जाएगा,
जब आपका ये बाजार जो है ना, ये वाला पार्ट जो है 127% के नीचे, यानी कि 24,770 के नीचे जो है, अगर जब ये ओपन होगा, अगर क्लोजिंग आ जाती है तो ये इनवैलिड हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये गैप डाउन हो जाता है और बाजार जो है 15 मिनट की क्लोजिंग जो है इसके नीचे दे देता है 24,770 के नीचे, तो हम जो है ये वेव लेके चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ से इम्पल्स, डाउन साइड की एक इम्पल्स होगी जो यहाँ से नीचे की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। नहीं तो अभी तक हमारे पास जो है लेवल वो ये है कि बाजार यहाँ से एक बार ऊपर की तरफ जा सकती है। तो हम कर कह सकते हैं कि बाजार को एक बार ये लेवल नीचे की तरफ क्रॉस करता है, 26,030 के नीचे क्लोजिंग देता है, तो हम जो है 26,000, अरे 26 कर रहा हूँ, 25,030 के नीचे जाता है तो 25,930, 100 पॉइंट एक हमारा स्पेस यहाँ पे हमें दिख रहा है, जो अच्छा खासा एक रजिस्ट सपोर्ट बोल सकते हैं, सपोर्ट बनेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद बाजार अगर इसके नीचे जाती है, 930 के नीचे जाती है, तो 840 और 780 तक हमारा जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जोन बनेगा। जो अगर आप गलती से कोई पोजीशन बनाए रहेंगे इंट्राडे की, तो आप यहाँ पे निकलने की कोशिश, एक तो यहाँ पे निकल सकते हैं, फिर इसके नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग देता है तो यहाँ तक के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। वहीं पे बाजार जो है अगर मान लो गैप अप हो गया, तो पहले जो है ये वाला लेवल आप देखेंगे, आपको ये बता देता हूँ, 25,230 के लेवल तक अगर बाजार खुलता है तो यहाँ तक आपको बाजार जो है सेल ऑन राइज रहेगा। यानी कि बाजार जब भी ऊपरी स्तर पे जाएगा तो सेल ऑन राइज है, यानी कि बाजार आपको नीचे के इधर कहीं पे नीचे आने के लिए बोलेगा। अगर मान लीजिए बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, सेल ऑन राइज अगर 25,230 के पास गया और आपने इधर कहीं सेल ऑन राइज कर दिया, तो और फिर ये ऊपर चल जाने लगा तो क्या करेंगे। मान लिया आपके डायरेक्शन की गलत, आपने यहाँ से नीचे के लिए सोचा है लेकिन ऊपर जाने लगता है तो क्या करेंगे। तो 230 का जो है 15 मिनट की क्लोजिंग जो रहती है वो आप रेजिस्टेंस लेके चल सकते हैं, यानी कि 230 के ऊपर अगर 15 मिनट की क्लोजिंग कर देता है तो बाजार फिर ऊपर के स्ट्रक्चर में चला जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी हम लोग जो देख रहे हैं, या तो डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हो, 230 के पास ओपन हो और फिर एक करेक्शन देके ऊपर की तरफ निकले, ठीक है, या बाजार इसके नीचे जाए, यहाँ आए और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ यहाँ तक निकले, ठीक है ना। और अगर ये सस्टेन कर देता है, मान लो फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, मतलब इस तरीके से कुछ कर देता है, तो बाजार इसके नीचे आएगा तभी हमको ये लेवल देखने को मिलेगा। तो आप यह समझ सकते हैं कि जो भी ओपनिंग हो सकती है, या तो फ्लैट ओपनिंग होगी तो यहाँ तक जाके और फिर बाजार नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा। अगर बाजार यहाँ तक जाता है 26,230 के पास और फिर नीचे की तरफ आता हुआ दिखता है, तो इसका जो 23% रहेगा वो अगर हम नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो हम फर्स्ट हमारा जोन ये बनेगा 26,000, 25,020 का, और उसके बाद जो आपको लेवल नीचे की तरफ बताए गए हैं वो बनेंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है ओपनिंग। ओपनिंग जैसा आएगा उस हिसाब से स्ट्रक्चर बनने की संभावना आपको दिखेगी, ठीक है। तो लेकिन आपको अगर इतना सारे स्ट्रक्चर नहीं रीडिंग आती है, नहीं समझ में आता है, तो आप यह ध्यान रखो कि 25,230 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आता है तो मार्केट का जो है ऊपर की तरफ चलन, मतलब ऊपर की तरफ के लिए मार्केट हो जाएगा। कहाँ तक के लिए हो जाएगा ऊपर की तरफ? वो हो जाएगा 25,520 से 50 तक के लिए, ठीक है। अब ये नहीं कि यहाँ ओपनिंग आ गई तो आप ये समझो कि अब मार्केट जो है एकदम अब बुलिश हो चुका है, नहीं। ये यही तक लेवल रहेगा, 25,550 तक के लिए ही वो ऊपर के डायरेक्शन में दिखे, अगर जाता है तो वहीं तक उसकी लिमिट है। इंट्राडे की जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये इंट्राडे की है, इसको आप लंबे टाइम फ्रेम पे के लिए एनालिसिस नहीं है। लंबे टाइम फ्रेम के लिए मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो ये फॉलो होगा तो इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इंट्राडे में तो आप जानते हैं बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, तो लंबे टाइम के लिए यहाँ पे भी जाके इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे हमारा ये है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप काम देखते हैं बाजार को, तो बाजार जो है इसी तरीके से काम करता हुआ नजर आता है। आप किसी भी दिन उठा के देख लो, कभी मार्केट ऊपर रहेगा, कभी नीचे रहेगा, फिर जहाँ ओपन होगा वहीं पे बंद हो जाएगा, लेकिन बीच में बहुत सारे जैसे आप ये देखो, ये चार्ट है 21 तारीख का, ठीक है ना। 21 तारीख को देखो चार्ट, मार्केट यहाँ ओपन होता है,
ठीक है, यहाँ ओपन होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर इतना नीचे आ जाता है मत, और फिर इसके बाद नीचे आने के बाद बाजार ऊपर जाता है और फिर क्लोज कहाँ होता है, यहाँ पे। यानी कि बाजार तो यहीं पे ओपन हुआ और यहीं क्लोज हो गया है, लेकिन बीच में देखो क्या क्या हुआ है। पहले पुट वाले, फिर कॉल दिया है, फिर आगे उस लेवल को क्लोज हुआ था। अगर इसको डेली देखोगे, डेली बेस पे अगर इस चार्ट को देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। डेली बेस पर देखो तो यही बना है ना, यही छोटा सा, यही कैंडल बनी है ना। डेली बेस पे देखोगे तो अब मार्केट बंद होने के बाद कोई एनालिसिस करेगा तो वो सिंपल बता देगा कि मार्केट में कुछ हुआ नहीं, बस बहुत ओपनिंग क्लोजिंग आपको एक ही जगह देखने को मिली, ऐसा बोल देगा। लेकिन हुआ तो है भाई, ऑप्शन में कोई काम करेगा तो उसका तो खटिया खड़ी हो जाएगी अगर वो उस तरीके से काम करने लगे। इसी तरीके तो यही मैं बोल रहा हूँ कि जो इंट्राडे में आप काम करते हैं, इंट्राडे में आपकी जो कुछ भी पोजीशन है वो इंट्राडे के पैटर्न के हिसाब से बननी चाहिए और वो डेली कोई पोजीशन क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म में अगर आपको सरवाइव करना है तो इसी मानसिकता के साथ अगर आप स्कैल्पिंग या इंट्राडे कर रहे हो तो इसी साइकोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे भी तो आपका चल ही रहा है, देख ही रहे हो कि क्या रिजल्ट क्या आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, अगर रिजल्ट आपका सही आ रहा है तो बहुत अच्छे कदम पे, अच्छे राह पे हैं। अगर रिजल्ट में लॉस दिख रहा है आपको, इसका मतलब आपकी रणनीति में, आपकी स्ट्रेटजी में कोई कमी है। अब स्ट्रेटजी में कमी कैसे हो सकती है, या तो टेक्निकल लेवल पे हो सके या तो रणनीतिक, यानी कि उसको किस तरीके से हम साइकोलॉजिकली उस पर काम कर रहे हैं, उसमें कमी हो सकती है। अगर आपकी टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, हर चीज़ बहुत अच्छा है तो समझो कि आपका एग्जीक्यूशन लेवल गड़बड़ है। यानी कि आपको कब होल्ड करना है, कब निकल जाना है और कब एंट्री करनी है, ये आपका कितने देर तक रहना है उसमें, ये सही से आपका वहाँ पे दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगी ना, तो उसको समझना पड़ेगा। और समझने का कोर जो है यही है कि पोजीशन को इंट्राडे कर रहे हो तो उसको इंट्राडे के ही हिसाब से करो। इंट्राडे में चार्ट फ्लक्चुएशन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसी का पैटर्न रीडिंग करो, उसी को फाइंड करो, उसी पे अपना एग्जीक्यूशन करो। ठीक है, उसको स्विंग लेके मत जाओ, यानी कि लॉस होने लगा तो स्विंग लेके चले गए, प्रॉफिट हो गया तो 10 पॉइंट में ही निकल गए, तो ये सब बकवास है। लॉन्ग टर्म में ये सब आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा और टाइम जाएगा, मेंटल प्रेशर बढ़ेगा और दिक्कतें आप ही को होंगी, हेल्थ इशू भी हो सकते हैं। तो इस वजह से आपको अवॉइड करना है सब चीज़ें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।